बढ़िया काजू किस्मत मेवा मिष्ठान की रबड़ी जैसी परसने लगे तो कबीरदास जी ने अपना लोटा आगे कर दिया कटोरा। जब अपना कटोरा आगे किया तो तुरंत सेठ ने कहा महाराज लाइए कटोरा में धो दूं। कबीरदास जी ने कहा धोने की क्या जरूरत है, इसी में डाल दो। उसने कहा ना महाराज इस कटोरे में गंदगी भरी है, इसमें रबड़ी खराब हो जाएगी, खीर खराब हो जाएगी। कबीरदास जी ने कहा अरे भैया कटोरा सोने का है, कटोरा सोने का है, पता है 85,000 रुपया भाव है, साधारण क्या। वो सेठ ने कहा महाराज चाहे सोने का हो चाहे हीरे का हो, लेकिन इसमें अगर रबड़ी पड़ जाएगी तो रबड़ी खराब हो जाएगी, कटोरा धोना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा बस भैया हो गया, तुमको मंत्र मिल गया। कहा मंत्र महाराज कहाँ से दिया। कहा ये बता जब तू अपनी जो है ये 100 रुपया किलो की रबड़ी नहीं डाल सकता, मेरे सोने के कटोरे में कीचड़ भरा है, तो ये बता तेरे भीतर इतना बड़ा कीचड़ भरा है, मैं अनमोल राम का नाम कैसे डाल, इतना बड़ा मंत्र तेरे अंदर कैसे डाल दूं। तो पहले हमें ये कीचड़ साफ करना पड़ेगा। ये राम का नाम, ये राम की कथा, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और याद रखना ये तुमको ऐसे नहीं मिल गई है, आप सोचो कि बड़े आराम से मिल जाती है कथा, ना ना ना, इस कथा को मिलने के भी जन्म जन्मांतर पुण्यात भवेत, जब अनेकों जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं तब कहीं आपको राम कथा सुलभ होती। ये इस भूमि का भाग्य है, आदरणीय त्रिपाठी जी के पूर्वजों का भाग्य है, इनके पुण्यों का प्रगटीकरण है जो ये आपके गांव में राम कथा व्यासपीठ के सहित यहां पर पधारी हुई। अब इसको पाना है, पाने के लिए प्यारे भाई बहनों अपना कटोरा साफ करना, वरना अगर कटोरा गंदा है तो ना तो खीर तुम्हारे काम आएगी और ना ही खीर देने वाले के काम, दोनों तरफ से चल जाएगी। तो कटोरा कैसे साफ करोगे। किसी ने कितना प्यारा गीत गाया था, यार तुमने आंगन नहीं बुहारा, सबने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, सबने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर आपने अपने मन का मैल नहीं धोया तो फिर भगवान आने वाले। अच्छा मन का मैल कैसे धुलेगा जरा सोचना है। शरीर का मैल धोने के लिए तो आप साबुन लगा लो, ठीक है ना, नाना प्रकार के साबुन चले हैं, इससे सभी शरीर का मैल धोने के लिए। बेटा कुछ है मैक मास्टर, कहाँ गया मैक माला। बेटा तुमने कुछ ऐसा किया कि आवाज खींच हो रही है, बेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे में, आवाज खींच रहा है ना, हमारा गला ही बेस होता है। आप इसमें ये मत पढ़ना कि ज़्यादा आवाज़ से बनेगा, बढ़िया आवाज़ है, बाकी तुम्हारा माइक अच्छा है। तो मैं निवेदन कर रहा था प्यारे भाई बहनों कि अगर आपको शरीर का मैल साफ करना है तो पूरे बाजार में अनेकों साबुन हैं, साफ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं, शरीर में मैल जितना अधिक होता है, कपड़े में मैल जितना अधिक होगा, बोलो साबुन उतना ही ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। जितना अधिक मैल होगा साबुन उतना ही ज्यादा रगड़ना पड़ेगा ना। तो ईमानदारी से बताओ, जब शरीर में इतना अधिक मैल है तो साबुन इतना अधिक रगड़ना पड़ेगा। जब हमारा मैल में ज्यादा गंदगी है तो कौन सा साबुन लगाओगे जिससे हमारे मन का मैल दूर हो जाए।
तो शास्त्र ने कहा है, याद रखना, तन की शुद्धि के लिए आपको दूसरा काम करना है, मन की शुद्धि के लिए आपको दूसरा काम। तन की शुद्धि के लिए भगवती ने भगीरथी गंगा निर्माण कर दी। आप भगीरथी गंगा जाइए, बनारस जाइए, हरिद्वार जाइए, आप स्नान करिए, आपके तन की शुद्धि हो जाएगी। लेकिन मन की शुद्धि के लिए भूत भावन भगवान शंकर ने ये राम कथा रूपी गंगा का निर्माण किया है, जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और इस राम कथा रूपी गंगा में गोस्वामी जी ने कहा है इसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, लीला सगुण जो कहाँ है बखानी सोई स्वच्छता करे मल। तो ये मन के जो मल की मलिनता को दूर करने के लिए ये सगुण साकार ब्रह्म पुरुष श्री राम की लीला है। तो आइए उस लीला पर प्रवेश करें। आज की कथा प्रारंभ की भूमिका के अंतर्गत आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जिस जगह को चलने के बाद आपका मन लगने लगे। अबे तो साबुन लग रहा है। अच्छा बताइए, जब शुरुआत में साबुन लगता है, जितना ज्यादा मैल होता है उतना आखिर करवाती है, उतना ज्यादा काटने को दौड़ता है। तो इसलिए इस कथा के रूप में प्रवेश करने के लिए याद रखना, अगर आपको सिद्धि चाहिए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सिद्धि मिल जाएगी। आपको सिद्धियां मिल जाएंगी, पूरी मानस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप अगर वो काम कर लोगे तो आपके हाथों में सारी सिद्धियां हो जाएंगी। जैसे आप देखते हैं ना, अब धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जी ने मंत्र सिद्ध कर लिया, सिद्धि हो गई। बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं एक मंत्र के बल पर सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं कि आप भी वो काम करोगे तो आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे। क्यों भैया, चलेगा? ठीक है ना। प्यारी बहनें कहती हैं जल्दी बता दो महाराज कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए तो कोनो घर का काम न करो। हाँ, सारे काम सिद्ध, चुटकी बजाओ, हो गया। देखिए वो सिद्धि का मूल मंत्र गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती जो व्यक्ति एक काम करेगा वो व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। वो कौन सा काम है? साधक नाम जपहि लयला। साधक नाम जपहि लयला, होए सिद्ध अनिबादित पाए। साधक नाम जपहि लयला, साधक नाम जपहि लयला, होय सिद्ध अनिबादित पाए। होए सिद्ध अनिबादित पाए। तो आपको सिद्ध होना है तो कौन सा काम करना पड़ेगा? साधक नाम जपहि लय। आप नाम का केवल जाप करो, अनवरत। भगवान शंकर एक एक काम तो करते हैं, दूसरा कौन सा काम करते? तुम पुनि राम राम दिन दीन राति तुम पुनि राम, राम दिन राति। सादर जपहु अनंग हराती। तुम पुनि राम, राम दिन राति। तुम पुनि राम, राम दिन राति। सादर जपहु
केवल नाम का जाप करते हैं और जिनके नाम के बल पर काशी मरत जंतु अब जासु नाम बल करो। ये राम के नाम का फल है। अगर सिद्ध होना है तो राम का नाम लो, ठीक है ना। एक ने कहा महाराज हमें सिद्धि के साथ में प्रसिद्ध भी होना है, क्योंकि अनेकों सिद्ध हैं जो गुफाओं में पड़े हैं, कोई नहीं जानता। सिद्ध है कोई नहीं जानता, लेकिन महाराज संसार में आए हैं, हमें प्रसिद्ध भी होना चाहिए ना। बिना प्रसिद्धि के क्या सिद्धि। तो अगर प्रसिद्ध होना है तो फिर एक काम दूसरा कर लो। अगर आपको प्रसिद्ध होना है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या राम का नाम आपको सिद्धि प्रदान करेगा और राम का काम आपको प्रसिद्धि प्रदान। राम का काम करोगे तो आपका प्रसिद्धि हो जाएगा। किसने किया? कानाथ काज की हनुमान ने। याद रखना, राम जी का जो काम करता है सारे संसार के प्राणों की रक्षा। अच्छा आप बताओ, अगर इस संसार में हनुमान हैं तभी सारे संसार के प्राण हैं। और जिस दिन वायु पुत्र नहीं रहेंगे तो फिर ये वायु भी रहने वाली आज भी है। ये जो काम हो रहा है यहाँ धर्मशिला मंदिर के पवित्र प्रांगण में, तो ये राम जी का काम हो रहा है, राम जी का काज हो रहा है। और इस राम जी के काज में जो जो सहायता करेंगे वो इस संसार में प्रसिद्ध हो जाएं, ये प्रसिद्धि का कारण है। तो आज का दिन भी मंगलवार है, ठीक है ना। मंगलवार का दिन है, क्या बात है। अच्छा, और आश्चर्य की बात देखो, मंगलवार के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। मंगलवार के दिन ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। नवमी भाव में वार मधुमास, नवमी भाव में वार मधुमास, अवधपुरी चरित प्रकाश। नवमी भाव में वार मधुमास, नवमी भाव में वार मधुमास, अवधपुरी चरित प्रकाश, अवधपुरी चरित प्रकाश। आज नवमी भवनवार के दिन क्या हुआ था? आज नवमी भार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा, यानी रामचरितमानस का प्रकाशन भी मंगलवार के दिन हुआ। क्या मंगलवार के दिन क्यों हुआ? क्या जही दिन राम जन्म श्रुति गा, जही दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल कहाँ चल जाए। यही दिन राम जन्म श्रुति गाई, यही दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल तहाँ चल आई, तीरथ सकल तहाँ चल आई। उसी दिन पर ये रामचरितमानस मंगलवार के दिन लिखी गई। मंगलवार के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और ये रामचरितमानस करती क्या है? ये रामचरितमानस है कैसी और राम जी हैं कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा ये राम जी कैसे हैं? काय मंगल भवन अमंगल हाय, मंगल भवन अमंगल हारी,
का जन्म भी मंगलवार को हुआ, रामचरितमानस का प्रकाशन भी मंगलवार को हुआ, राम जी की लेखनी मंगलवार के दिन प्रारंभ हुई। और ये राम जी का जो स्वयं राम जी हैं वो मंगल के भवन है। एक ने कहा महाराज राम जी मंगल के भवन है, तो लेकिन राम जी का नाम कहाँ है? राम जी तक तो नहीं पहुंच सकते हम, लेकिन राम तक तो पहुंच सकते हैं, राम का नाम ले सकते हैं। तो कहा राम का नाम कैसा है? कहा भगवान का नाम भी मंगल, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी उमा सहित जपत पुरारी। इनका महाराज ये बताओ, राम जी मंगल हैं, राम जी का नाम भी मंगल है, लेकिन ये बताओ हुई मंगल है, हमारे जीवन में कैसे मंगल होगा? आप बताओ, सामने वाले का बढ़िया फल फूल रहा है, सामने वाला बढ़िया काजू किशमिश खा रहा है, हमें वही चटनी रोटी में परे हैं, कुछ हमारे भी जीवन में होगा, हमको भी कुछ मिलेगा। तो प्यारे भाई बहनों, भगवान शंकर ने कहा कि अगर आप भी अपने जीवन में मंगल चाहते हो तो फिर ये पता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ रामचरितमानस सुना रहे हैं, जो आज आपके धर्मशिला प्रांगण में ये कथा हो रही है, ये कथा जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में क्या होता है? जो लोग कथा सुनेंगे उनके जीवन में क्या होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं मंगल करण कलिमल मल हरण तुलसी कथा कथा रघुनाथ की। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली है। ये कैसी है? ये जो कथा हो रही है ना, ये कथा क्या करेगी हमारे जीवन में? याद रखना, ये कलयुग है ना, इस कलयुग में मंगल की अपेक्षा करना भी गुनाह है। इस कलयुग में आप जो ये काम कर रहे हैं, जितने भी अच्छे काम कर रहे हो ना, जो अच्छा काम करता है वो संसार की नजर में गुनाह करता है, गुनाह कलयुग में। याद रखना, ये कलिकाल है। कथा आप सुनोगे, पैसा आप लगाओगे, खर्चा आप करोगे, लेकिन निमंत्रण देने पर पहुंच जाओगे तो कार्ड लेने में उसकी घिग्घी बन जाएगी, कार्ड लेने में घिग्घी बन जाएगी, पता नहीं क्यों चंदा ना मांगने लगे। बोलो बोलो, होता है कि नहीं? गुनाह जैसा हो जाता है। आप पंपलेट छपवा लो, आप पंपलेट छपवा लो, होल्डिंग भर लगवा लो, और जैसे ही पंपलेट होल्डिंग पर्चा बटे नहीं कि आधे लोगों के प्राण सूखने लगे। ये लगता है 2027 का चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। बोलो बोलो है, ये कलिकाल है प्यारे भाई बहनों, और इस कलिकाल में धर्म का काम साधारण व्यक्ति कर सकता है। जैसे एक बात और बता दूं आपको, आज सुबह चिंतन कर रहा था, बेटी से बताया था, लेकिन मुझी को आ गया तो मैं बता देता हूँ, ये दूसरी बात बता देगी। मैंने कहा था मुझे याद न रहे तो तुम बता देना। याद रखना प्यारी भाई बहनों, सतयुग में देवता और दैत्य दोनों अलग अलग रहते हैं। सतयुग का जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो देवता स्वर्ग में रहते हैं और दैत्य पाताल में रहते हैं, बंटवारा हो गया, वो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन युग बदला, त्रेता युग आ गया तो फिर देवता और दानव दोनों एक साथ रहने लगे, दोनों एक धरती पर रहते हैं। अब स्वर्ग में नहीं रहते, पाताल में नहीं रहते, रावण भी यहीं रहता है और राम भी, ठीक है ना, सारे देवता भी बानर बन के यहीं पर रहते हैं, स्वर्ग में नहीं है। देवता भी कर जोरे सुर दिसे विनीता, और भ्रगुटी विलोकन सकल सभीता। लंका में देवता भी हैं और लंका में
आप समझ पा रहे होंगे ना। और युग बदला, द्वापर आ गया। द्वापर में अब देवता और दानव एक परिवार में रहने लगे। जरा युग परिवर्तन है त्रिपाठी, युग परिवर्तन देखो। सतयुग में अलग अलग रहते थे, देवता अलग और दानव अलग। द्वापर में आया तो इसी धरती पर रहने लगे, दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। और जैसे ही युग बदला तो द्वापर में धरती को छोड़ दे, वो घर में आ गए, परिवार में। एक है घर में देवता और एक है घर में दानव। देख लो, एक है घर में कंस है, एक है घर में कृष्ण है। बोलो है ना। कृष्ण भी वही है और कंस भी उसी खानदान में। यहां तक कौरव भी उसी घर में है और पांडव भी उसी घर में। यानी कृष्ण भी वही है और शिशुपाल भी। बोलो, सब पारिवारिक संबंध है कि नहीं है? सब रिश्तेदारी परिवार में बने हैं कि नहीं बने? याद रखना, द्वापर में तो रिश्तेदार परिवारों में देवता और दानव थे। अब ये कलयुग आ गया तो कलयुग में और सिमट गए। द्वापर में परिवार में देवता और दानव हो गए, अब कलयुग में अब ये शरीर में ही देवता और दानव रहते। इसी शरीर में देवता है और इसी शरीर में दानव है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप देवता को जगाना चाहते हो या आप अपने भीतर दानवता को जगाना चाहते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। जरा विचार कर लो। एक भाई कहता है, हे प्रभु, जैसा भी हूं मैं अच्छा हूं, सामने वाला भी अच्छा हो जाए। ये आज के परिवारों की दशा है। एक भाई कहता है, हे प्रभु, मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, सामने वाला भी अच्छा हो जाए। लेकिन वही घर में दूसरा भाई कहता है, हे प्रभु, मैं तो बिगड़ा ही हूं,